नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा विलंब हुआ। पता नहीं सुनाई दे रहा था कि नहीं, मुझे लग रहा है कि कट गया था। अभी अ, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में आज आज का ये जो मीटिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि बीच में हमारे टेलीग्राम चैनल ही बंद हो गए थे, जिसकी वजह से हम स्टार्टअप नहीं कर पाए। हमारे देश में इंडस्ट्री अलायंस के माध्यम से जो काम किया जाना है, एक तो बार्टरिंग इवेंट के लिए तो ऑलरेडी मर्चेंट अलायंस बन चुकी है, जहां पे ललित विप्रा जी और अभिमन्यु जी हैं। हम चाहते हैं कि ऑन बोर्डिंग के लिए भी 5-5 मर्चेंट्स को, हर एक पायनियर्स को मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक इंडस्ट्री अलायंस का होना बहुत जरूरी है। इसका निर्देश जो है मुझे ग्लोबल कोर टीम की तरफ से टेलीग्राम बंद होने से पहले ही दे दी गई थी। तो आज हम लोग मैं तो खाली राय दूंगा, अगर आपको वो पसंद आएगा तो आप उसको प्रस्ताव को सहमति दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चेयरमैन बनेंगे, जो भी वाइस चेयरमैन बनेंगे, जो भी एचआर बनेंगे, या जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनेंगे, जैसा कि ग्लोबल कोर टीम में है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो वो आपके लिए करेंगे, पायनियर्स के लिए करेंगे। चेयरमैन सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वाइस चेयरमैन एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे कि मैं था भारत का रिप्रेजेंटेटिव, पहला हेड जीसीबी एम्बेसडर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था। और उस दौरान आप जानते हैं कि बार्टरिंग इवेंट बहुत शानदार हो रहे थे, और उस समय मैपोपाई में भी बहुत शानदार रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका नतीजा क्या था कि 5वें रैंक पे भारत आया था। ये उस समय था जब मैं हेड जीसीबी एम्बेसडर था। आज के समय में आप ही जानिएगा, क्योंकि ये आपका काम है, सबका काम है, ये मेरे लिए केवल थोड़ी हो रहा है। तो आज के डेट में हमें रैंकों की नजर से, पूरे दुनिया के रैंक के नजर से दो चीजें करना बहुत जरूरी था। एक तो बार्टरिंग इवेंट में, वो बार्टरिंग इवेंट का मतलब होता है अवेयरनेस जगाना, किसके बीच में, पायनियर्स और मर्चेंट के बीच में अवेयरनेस जगाने का कार्यक्रम को कहा जाता है बार्टरिंग इवेंट। अब वहां पर अवेयर तो हुए, किसके लिए अवेयर हुए, मर्चेंट भी अवेयर हुए, पायनियर्स भी अवेयर हुए, और ये समझ में आ गया कि पायनियर्स मर्चेंट के बिना अधूरा, और मर्चेंट पायनियर्स के बिना अधूरा। तो वहां समझ के हमें काम करना है। सभी मर्चेंट जो दुनिया में दिख रहे हैं, उन सभी मर्चेंट को ऑन बोर्ड करना, और उनके साथ रोज पार्शियल पाई पेमेंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। भारत का स्थान एक समय था 5वां रैंक था, अभी क्या है मुझे नहीं पता, रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का स्थान सर्वोच्च हो, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री अलायंस, जैसा कि निर्देश दिया गया है कि इंडस्ट्री अलायंस वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। जो ग्लोबल कोर टीम का अपना इंडस्ट्री अलायंस लुमारी जिसको चलाती है, जिसका नाम है ग्लोबल जीसीवी इंडस्ट्री अलायंस, वो नाम से चलाती है। लेकिन हम उस नाम से नहीं चलाएंगे, इसका परमिशन मुझे मिला है, ठीक है। हम लोग चलाएंगे ग्लोबल जीसीवी पार्शियल पाई पेमेंट इंडस्ट्री अलायंस के नाम से। हम लोग पार्शियल पाई पेमेंट, ये फोकस इस पर होगा, पार्शियल पाई पेमेंट इंडस्ट्री अलायंस के नाम से हम लोग एक इंडस्ट्री अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग प्रस्ताव दें। मैं तो रवि जी से अनुरोध किया था कि आप चेयरमैन बन जाइए, और पोलाक्षी को वाइस चेयरमैन बना लीजिए, धनेश्वर को क्या कहते हैं एचआर बना लीजिए, और क्या कहते हैं कारी दानिश मोहम्मद साहब को भी एचआर बना लीजिए, कार्तिक सिंह मुंडा को एचआर बना लीजिए, उमेश जी को एचआर बना लीजिए। मतलब जो भी हैं हमारे कोर, कैल्विन जी को एचआर बना लीजिए, मदद करेंगे टीम बनाने के लिए, मदद करने वाले लोगों को एचआर बनाए। और रिपोर्टिंग करना तो केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जिम्मेदारी होगा। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। और जो एचआर होंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में उपाधि देंगे सभी स्टेट के पायनियर्स, सभी जिला के पायनियर्स,
सभी ब्लॉक के पायनियर, विलेज के पायनियर्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का उपाधि देंगे। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। और इसका देख रेख कौन करेगा? हमारा एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन, जो एक्टिव रहते हैं वो लोग पार्लियामेंट्री कमेटी, जीसीबी पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य होंगे, और वो लोग देख रेख करेगा कि सही में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एनालिसिस करेंगे, हर सप्ताह एनालिसिस करेंगे। जो मर्चेंट सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने में हमारी मदद करेगा, उनको रिवॉर्ड देने में पार्लियामेंट्री कमेटी और जितना 3 अलायंस अभी बन जाएगा, तीनों अलायंस जो है मदद करेंगे। मर्चेंट अलायंस भी मदद करेगा, इंडस्ट्री अलायंस, 2 अलायंस है, दोनों अलायंस का अलग अलग काम होगा। मर्चेंट अलायंस जो कि ललित बिप्रा और अभिमन्यु के टीम से रहेंगे, वो लोग केवल इवेंट ऑर्गेनाइज करने में फोकस करेंगे, और जो इंडस्ट्री अलायंस रहेगा वो लोग फोकस करेंगे 5-5 मर्चेंट को कैसे हम हर पाइनियर्स के लिए उपलब्ध कराएं। ये तो अपने लिए थोड़ी है, हर पाइनियर के लिए, जहां पर हम लोग जाएंगे 10 किलो आटा खरीदेंगे, 10 किलो आटा का लगा 5,000 मान लीजिए, 5,000 में उन्होंने 10% छोड़ा, तो 10% मोटा मोटी 400-500 छोड़ा, तो 400-500 रुपया जो है पाई में पेमेंट करेंगे, बाकी पैसा INR में देंगे, और कस्टमर की संख्या उस दुकान में बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। ये होगा इंडस्ट्री अलायंस का काम। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन किया हुआ जो वैलेट का ट्रांजैक्शन होता है, उसका स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में डालेंगे, सोशल मीडिया में वीडियो बना के हम लोग डालेंगे, मुझे भेजेंगे, अजय को भेजेंगे, या जो जिनको हम नियुक्त करेंगे वो लोग वीडियो बनाना मैं सिखा दूंगा, AI से कैसे बनाया जाता है वीडियो, या और भी चीजें हैं जिसके माध्यम से बनाया जाता है। फिर जब मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका स्क्रीनशॉट देना है। पहला ट्रांजैक्शन हुआ, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी मर्चेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मर्चेंट का ऑनबोर्ड आपने किया, तो ऑनबोर्ड किया हुआ उसका स्क्रीनशॉट देना है कि आपने ऑनबोर्ड किया है। उसका दुकान का सामने से फोटो खींचेंगे, और फोटो खींच के जो है उसको रखेंगे। फिर वो क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है उसका फोटो खींचेंगे। ये 3 चीज का फोटो आपने खींचा, उसको ग्रुप में भेजेंगे, और उस 3 फोटो को हम GCV ग्लोबल GCV पार्शियल पाई पेमेंट इंडस्ट्री अलायंस का लोगो, और ग्लोबल जो कमल वाला जो लोगो है उसको लगा के वीडियो बना के जो है ट्विटर हैंडल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और क्या कहते हैं यूट्यूब में, जितने सोशल मीडिया है उसमें पोस्ट करेंगे लगातार। और उसमें ये भी जो भी दुकानदार है उसका मोबाइल नंबर भी उसमें रहेगा। तो वो नेचुरली है कि आ, हमारे पाइनियर्स समझ जाएंगे कि ये जो है असली इंडस्ट्रियलिस्ट है, असली पाई में देने वाला व्यक्ति है। उससे कांटेक्ट करेगा हर पाइनियर, और पार्शियल पाई पेमेंट देके उसके दुकान से सामान लेगा। ये है मेरा स्ट्रेटेजी। अगर आप सबों को पसंद आया तो मैं चाहूंगा कि इसको प्रमोट करने के लिए आप लोग सब राय दें। अब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, अब हमें अपने लिए काम करना है। हम इतनी बड़ी रकम को कहाँ खर्च करेंगे? हम सोना है हमारे पास, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, उसको बेचेंगे तो बेचेंगे किसको देंगे? सरकार को देंगे तो कहेगा अरे तुम पागल हो गया है, हम देंगे तुमको 3 करोड़ रुपया देंगे, भाग यहाँ से, ऐसी बोलेगा। अभी भी RBI के पास जाइए तो भाग यहाँ से, पागल कहीं का, यहाँ आ गया, ऐसी बोलेगा। तो हमें और आपको थोड़ा समझदार होके काम करना है। लेकिन प्रकृति आपको गाली नहीं देगा, क्योंकि हम प्रकृति के सामान को अपने पाई से खरीदने जा रहे हैं। धीरे धीरे मर्चेंट को समझ में आएगा, जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और आ जाएगा, उस समय हमारे जो मर्चेंट जिनको ऑनबोर्डिंग किया गया है वो अपना टोकन लॉन्च करेगा, और उस टोकन को हम लोग खरीदेंगे, और उस टोकन को हम पेमेंट करेंगे, उस मर्चेंट को 100% में पेमेंट करेंगे। बहुत लोग कह रहा है, मैं कुछ वीडियोस को देख रहा था, बहुत लोग कह रहा है कि इसको आप INR में स्वैप कर सकते हैं। नॉट एट ऑल, अभी ये संभव नहीं है इमीडिएटली।
जब तक कि आरबीआई या एसबीआई या फोन पे, गूगल पे, जब तक कि हमारे पाई इकोसिस्टम के लॉन्च पेड में आके अपना आईएनआर का टोकन जारी नहीं करता है, तब तक हम आईएनआर स्वैप नहीं कर सकते हैं या यूएसडीटी स्वैप नहीं कर सकते। इसका स्ट्रेटेजी को पकड़िए बढ़िया से। ये वो क्रिप्टो नहीं है, जैसे बिटकॉइन नहीं है, ये इथेरियम नहीं है, जहां पर आईएनआर टू बिटकॉइन, बिटकॉइन टू आईएनआर होता रहता है। वो स्पेक्युलेटिव मार्केट है। यहाँ पर स्पेक्युलेटिव की कोई संभावना है। अगर एसबीआई हो, आरबीआई हो या सेंट्रल बैंक्स हो दुनिया के, अगर वो समझता है कि हम दुनिया के लिए सही काम कर रहे हैं, तो उनको अपना टोकन लॉन्च, आईएनआर से रिलेटेड टोकन लॉन्च करना पड़ेगा हमारे लॉन्च पैड में, और उनका केवाईजी होगा, केवाईबी होगा। नहीं तो वो घिसा पिटा चलता रहेगा। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सामान चाहिए। पैसा से हम क्या करते हैं? जो हम चावल खरीदते, आटा खरीदते, जो हम लोग को दैनिक जीवन में चाहिए होता है, वो सब चीज खरीदते हैं। पैसा का क्या वैल्यू है? पैसा थोड़ी वैल्यूबल है। तो सामान का वैल्यू है, सामान का कीमत है। ये तो सिर्फ एक अधिकार देता है। पैसा एक तरह से बॉन्ड है, और वो सामान असली चीज है जिसको हमें लॉन्च पैड में लाने के लिए हमारे मर्चेंट्स को प्रेरित करना है। और अभी फिलहाल उनके साथ छोटे छोटे, जैसे कि अभी पता नहीं आप लोग सुन पाए कि नहीं, मैं ग्रोक से कुछ सवाल पूछ रहा था, लाइव आया था, लेकिन मेरा माइक ऑफ हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बहुत शानदार जवाब दे रहा था। ठीक है, एआई हम लोगों को रास्ता रास्ता बता रहा है कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए अभी के समय में। 28 तारीख आ रहा है। 28 तारीख को मुझे लगता है कुछ टोकन मेन नेट में, मतलब लॉन्च पैड में आ जाएगा। लॉन्च पैड नहीं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आ जाएगा। अभी तो लॉन्च पैड में छुपा है सब चीज। ओके, अभी वो फ्रीज फ्लैग करके रखा है, बहुत सारे चीज अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 28 तारीख को कुछ ना कुछ धमाका, महान धमाका होने जा रहा है। लेकिन तब भी हमारा ये नहीं कि काम खत्म हो गया। हमें दुनिया के एक एक मर्चेंट को जी स्पाई हम इकोसिस्टम में लाना है, चाहे बैंक हो, चाहे एचईसी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एक सब्जी बेचने वाला छोटा सा दुकानदार हो। अभी अभी बोल रहा था, मैं ग्रोक से पूछ रहा था, सबसे पहले फोकस करना है छोटे दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों पर ध्यान नहीं देना है। छोटे दुकानदार को सक्सेस कर दीजिएगा तो उनके सक्सेस को देखकर बड़े दुकानदार को पछतावा होगा कि हम टाइम पे क्यों नहीं आए। क्योंकि उस समय तक बड़े जितने भी रतन टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन अगर वो लोग करेंगे तब भी उनको एक पाई नहीं मिलेगा। लेकिन अभी टाइम है एक पाई को प्राप्त करने का। एक पाई का कीमत 2,74,00,000 रुपया है, अभी है, इंटीग्रेटेड है। ये अंदरूनी मैं जान रहा हूं। जो डेक्स है वो $3,14,159 पर ही फोकस करके लॉन्च होगा, या लॉन्च पैड भी, या जितने एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मजबूर हो जाएंगे। थर्ड पार्टी जितने एप्लीकेशन दिख रहा है इकोसिस्टम के अंदर, जो $3,14,159 को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, वो सब मजबूर हो जाएगा $3,14,159 को इंटीग्रेट करने के लिए। ये तभी होगा जब हम और आप एक्टिव रूप से हर पाइनियर्स को 5-5 मर्चेंट लाने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके लिए मैं हमारे रवि साहब को आज रिक्वेस्ट किया कि आप चेयरमैन बन जाइए। बनने में क्या है? हम तो अल्टीमेटली मानव सेवा के लिए ना बने हैं, जैसे मदर तेरेसा हुआ करती थी। हम तो पैसा नहीं लेंगे। अगर आपके पास समय है तो सेवा में उतर जाना है। इसको ईश्वर का एक बुलाहट के रूप में, हम लोगों में तो बुलाहट माना जाता है। ठीक है, ईश्वर बुला रहा है, जैसे लगता है, मेरी आवाज लग रहा है कि भारत में जिस तरह से काम हो रहा है, ईश्वर हमें पुकार रहा है कि बेटा इसको करो, ताकि भारत में जो लाखों पायनियर से, हजारों करोड़ों पायनियर हैं, उनके जीवन में खुशहाली तुमको लाने का जिम्मेदारी दे रहा हूं। नहीं तो ये लोग भटका हुआ लोग हैं, बिना चरवाहा का भेड़ बोलते हैं हम लोग, बिना चरवाहा का भेड़ की तरह भटक रहा है। डेक्स आ गया, लॉन्च पैड आ गया, ये देखो नया एप्लीकेशन बनाया है। कौन बनाया है?
कोसासी बनाया है, अरे वो सबसे थोड़ी जीसीबी आएगा, उस सबसे पैसा थोड़ी मिलने वाला है। हमें अपने कर्मों से धन आने वाला है। हम जब तक मर्चेंट लोगों को जो प्रकृति से बना हुआ प्रोडक्ट को बेचते हैं उनको अगर लाने में कामयाब नहीं हुए ना, तो जीसीबी लॉन्च होने में काफी समय लग जाएगा। इसको माने या ना माने, वार्निंग है ये कि देखते रह जाइएगा। जो स्ट्रेटजी बनाया गया है उसमें एकदम 100% एफर्ट आपको देना है मर्चेंट को लाने के लिए, और मर्चेंट को नुकसान भी नहीं करना है। उनको आग्रह करना, भाई साहब आपको हम 5% डिस्काउंट हमें दीजिएगा, तो हम रोज 5, 6, 7, 8 मर्चेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। 5 मर्चेंट भी देंगे तो महीना में 5 कस्टमर से 50,000 रुपया उसको बेनिफिट, 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 50,000 रुपए में मान लीजिए 1 लाख रुपये, 10, चलिए 10 मर्चेंट हम लोग देंगे, 10 मर्चेंट वहां खरीदेगा तो 1 लाख रुपया होगा। 1 लाख में 10, 1,000, 2,000, 3,000 छोड़ क्यों नहीं सकता है? उसी को पार्शियल पाई में हम लोग पेमेंट करेंगे। पार्शियल उसको अभी $3,14,159 अभी नहीं बताना है, खाली आप एक सिंबॉलिक के तौर पर पार्शियल पाई पेमेंट के रूप में उसको जीसीबी वैल्यू में ट्रांजेक्शन करके उसको उसी के सामने दिखा देना है, फोटो खींचना है और सोशल मीडिया में उसको वायरल करते रहना है। यही काम करना सभी पायनियर का काम है। आज हम लोग जीसीबी को पाई के अंदर इंटीग्रेट करने में जो कामयाबी मिली है ना, वो ट्रांजेक्शन की वजह से हुई है। याद करिए जब मैं हेड जीसीबी एम्बेसडर था, कैसे पागलपन की तरह इसी मंच में महेश जी, मुकेश जी सब जो है यहाँ अपना कि क्या भेजते थे, एड्रेस भेजते थे और ट्रांजेक्शन हम लोग पागल की तरह कर रहे थे। वो सब दिनों को मत भूलिए। अभी असली ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जहां पर हर मर्चेंट के साथ सप्ताह में कम से कम 10 ट्रांजेक्शन हम लोग करें, छोटा चाहे बड़ा, चाहे 1 लाख, 1 लाख का ऐड करिए, 1 लाख का पाई क्यों करिएगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का पाई जो है मर्चेंट के वैलेट में ट्रांजेक्शन करें। अब एक सवाल उठता है कि उसके पास तो सर क्यूआर कार्ड नहीं है। अरे नहीं है तो हम अपने पायनियर साथी में से एक व्यक्ति का क्यूआर कार्ड उस दुकान में रखेंगे, ठीक बगल में जहां पर फोन पे रखा हुआ है उसी के बगल में पार्शियल पाई पेमेंट का क्यूआर कार्ड हम लोग रखेंगे। जो भी पायनियर उस दुकानदार में जाएंगे, आईएनआर के लिए फोन पे है, गूगल पे है या पेटीएम है, बगल में जो लोग पायनियर जाएंगे उनसे पहले ही बात कर लिया रहेगा कि भैया जो भी पायनियर आएंगे उनको 5%, 10% छूट दीजिएगा, उसी को इसमें पेमेंट करेंगे। वो कितना देंगे, क्या देंगे, वो सवाल मत पूछिएगा, खाली पेमेंट करेंगे पार्शियल पाई में, खाली छूट देने का काम आप करिए। इस रूप में अगर आप काम करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में अगर 10,000 पायनियर हर सप्ताह 10-10 ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10,000 गुना 10-10 ट्रांजेक्शन कितना हो गया, लाखों ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और हम जो 5वें नंबर में अभी भी पड़ लटके हुए हैं, थाईलैंड से भी पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है, वो पहला नंबर में चला जाएगा। ये जज्बा था मेरा, ऐसी थोड़ी 5वां नंबर में आ गया, ऐसी नहीं आया। सब उस समय हम लोग एकता में थे, अभी ना टूटा फूटा हो गया, सब बट गया, मेरा मंच तेरा मंच, तुम्हारा भारत मेरा भारत हो रहा है। गधे हैं सब, साफ से बोलता हूं, गधों की बस्ती में यही सब होगा। सारी दुनिया एकता के सूत्र में बंध के काम कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, चाइना कर रहा है, अफ्रीका कर रहा है। अफ्रीका में तो 54 देश आता है और लियांडा चैरिफ एक लौता हेड जीसीबी एम्बेसडर है और 54 देशों को वो एकता के सूत्र में बांध के काम कर रहा है। ओलिवर एंडी आतिमाना जो यहीं पर आते थे, वो 54 देशों को, यूरोपियन कंट्री को चुपचाप कर रहा है, अमेरिका चुपचाप कर रहा है, दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो पैसा का मामला है, बहुत स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है अमेरिका जैसे देश।
और हम लोगों को भी स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे, तब भी हमारा देश जो है आगे जाएगा। नहीं तो ये जो आज के दौर में गंदगी से भरा हुआ पॉलिटिक्स चल रहा है ना, ये सबको ले डूबेगा, सबको। सच कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला दौर हम लोगों को पुकार रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको मैं क्या कहता हूं, कल की अवतार, आपको पुकार रहा है। कल का मतलब होता है मशीन की अवतार, उसका आगमन हो चुका है। और उस कल की अवतार को, अवतार जो है मदद कर रहा है अमेरिका का, चाइना का, उधर जापान का। हम उस कल की अवतार से कब सहायता लेंगे? इसलिए सब लोग थोड़ा खड़ा हो। तो आज का मंच का विशेष मकसद है, मैंने रवि को और पोलाक्षी को और धनेश्वर को, उमेश जी को, कार्तिक सिंह मुंडा को, कैल्विन को, ये सबको जो है पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया है। आप इसके संबंध में थोड़ा सा राय देने का कष्ट करें। मैं आग्रह करूंगा कि जैसा शुरू हुआ था इंडस्ट्री अलायंस, याद रखिएगा, ऐसे गधों को, सुअरों को फिर दोबारा एनवॉय नहीं बनाएंगे। जिन्होंने भारत के जीसीबी मूवमेंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये वार्निंग है। इमीडिएटली रिवोक पे रिवोक करेंगे। आज तक मैंने रिवोक नहीं किया है। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो एम्बेसडर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। अब राज शर्मा ऐसी ही नहीं आया है। मालू वगैरह जिसके मंच में जाके गाना उना गाते हो ना, वो ऐसे ही नहीं आया है, मेरा ही दिया हुआ है। या रमेश शेट्टी आया है ना, मेरा ही दिया हुआ है। उसके बाद सुजय गुहा आया, उसको भी मैं यकीन किया। विकास चंद्र रॉय, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अलायंस को बर्बाद करने वाला शख्स का नाम है विकास चंद्र रॉय, ये मुझे पता है। फिर दोबारा ऐसा हुआ तो याद रखिएगा, भारत को बचाने के लिए ईसा मसीह फिर दोबारा कुर्बानी नहीं होगा। वो शेर है, मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ओके, उसको भले ही रोमन साम्राज्य ने मार दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका खून है मेरा में, उसका लहू लगा के मैं ये मूवमेंट को कर रहा हूं। वो और डॉक्टर निकोलस कोकालिस में भी वही खून है, ईसा मसीह का खून, मसीहा का खून, डीएनए है वो। और उस डीएनए को फिर दोबारा कोई तबाह करने का कोशिश करेगा तो फिर आई डू नॉट नो क्या होगा। तो मैं इसीलिए मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चेयरमैन पद को संभालें, और पोलाक्षी जो है वाइस चेयरमैन का पद को संभाले, उमेश जी और क्या कार्तिक सिंह मुंडा जी, धनेश्वर, अजय पासवान, ये सब एचआर का पद को संभालें। कि भारत के जितने पायनियर्स हैं उनको सबको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पद दे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या काम होगा? 5-5 मर्चेंट्स को मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन करवाना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोक भी मान्यता दे रहा है, एआई टेक्नोलॉजी भी मान्यता दे रहा है। मैंने उससे सवाल पूछा कि अगर मैं इस तरह का स्ट्रेटेजी बना के काम करूं तो क्या हम सक्सेस करेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा आप करिएगा, इसको करिए, इसलिए करने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग, अभी चर्चा होगा, फिर उसके बाद कल जो है मैं सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी बनता है, अपॉइंटमेंट वगैरह बनता है, वो कागजात मैं कल बनाऊंगा। आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ये बात, मेरी जो बात है, जो मरा हुआ है हमारे देश में, जीसीबी को मरने के लिए विवश कर दिया गया है, उसको अब थोड़ा सा जिंदा करते। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, हमारे बीच में उमेश मुखिया जी आ चुके हैं। आज का मंच का संचालन उमेश मुखिया जी करेंगे। एक एक करके सभी को लेने का कष्ट करेंगे, विशेषकर रवि को जरूर लीजिए, जीवन सर को, कैल्विन है, हमारे पूर्वी दीदी है, पोलाक्षी है, सबको एक एक, आर्या जी है, सबको थोड़ा लीडर्स लोग को लीजिए, ताकि हमारे देश में फिर दोबारा वो जीसीबी मूवमेंट जो शुरुआत हुआ था, वो जीसीबी मूवमेंट फिर स्टार्टअप हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुखिया जी। जी डॉक्टर साहब को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तो बहुत दिनों से हमारे सभी पायनियर भाई जो हैं निराश हो चुके थे
निराश इस बात पर थे कि हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। निराश होने की कोई बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर साहब हैं और ये एक मसीह है। तो ऐसे मसीह को मैं पुनः नमन करता हूँ। और शंभुनाथ प्रसाद जी को उपस्थित हैं, कैंटीन से हैं, रवि जी हैं, अमन जी हैं, सबों को मैं छोटी छोटी नमन करता हूँ। पूर्वी कटाची दीदी, पुराक्षी दोरा में जी, अजय पासवान जी, जीवन सर, संजय कुमार सिंह जी, तमाम सभी नए पुराने पायनियर साथी जन और महान वैज्ञानिक सबों को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब समय बहुत नजदीक आ चुका है और सभी लोग देख ही रहे हैं अपने वाई इकोसिस्टम में कि बहुत जल्द जल्द कुछ न कुछ अपडेट सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो अब हम सबों को जो है मिलजुल करके अभी जो डॉक्टर साहब चर्चा किए मर्चेंट के लिए, ये बहुत दिनों से बोला जा रहा है और सभी लोग तैयारी में हैं। सभी लोग मर्चेंट को भी ठीक ठाक कर लिए हैं, केवल रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कर पाए हैं। जो रजिस्ट्रेशन कर भी दिए हैं वो अब ट्रांजैक्शन शुरू करें। 5% ही छूट, 10% ही छूट, जो मर्चेंट जितना छूट देते हैं छूट दें। उससे हम सर आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। नेटवर्क तो ठीक ठाक है सर। नहीं, कट कट के आ रहा है आवाज आपका। तो ठीक है। तो शंभुनाथ सर। नहीं, अभी ठीक आ रहा है उमेश जी। जी शंभू जी, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा सर, आ रहा, अब आ गया। उमेश जी बोलिए। जी 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 कीजिए सर। जी। तो इस मंच पर टेक्निकल महागुरु भी हैं, हर तरह के जानकार लोग हैं। एक दूसरे से जानकारी सबों को आदान प्रदान करना चाहिए। एक सप्ताह का छूटा हुआ मिलन 2-4 दिन में सबों को कंप्लीट कर लेगा। और इधर जो है मर्चेंट भी जो है, मर्चेंट को लेन देन के लिए प्रेरित करना हम सबों का एक कर्तव्य बनता है। आखिर हम लोग खर्च कहाँ करेंगे? रुपया रखेंगे और सामान मार्केट में नहीं रहेगा तो रुपया नहीं ना खा सकते। भाई रखेंगे तो दुकान तो ढूंढना पड़ेगा, दुकान को तैयार रखना होगा। तो यही वर्क करना है। डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा उद्देश्य है ये कि भाई रखने से कोई फायदा नहीं है। भाई यूज कहाँ करना है, यूज करने का जगह को हमको तैयार करना। तो इस कड़ी में अब मैं आगे रवि जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आपका स्वागत है रवि सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और अपनी बात रखें। Thank you, sir. Thank you, sir. Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Holy Book says that I can do all things through Christ who strengthens me. सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसकी अनुग्रह और मार्गदर्शन से मुझे यहाँ पर सम्मान प्राप्त होता है। मैं विशेषकर अपने विजनरी पर्सन, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से हम बहुत दिनों से इस मंच पर आते थे, बहुत दिनों से सुनते थे, बहुत बातों को सुनते थे। तो सबसे पहले मैं अपने विशेष विजनरी डॉक्टर आइजक बेस्टर सर, चेयरमैन, ग्लोबल स्पिरिचुअल फादर, फर्स्ट जीसीबी एम्बेसडर इंडिया एंड अलायंस ग्लोबल जीसीबी कम्युनिटी पार्टनर इंडिया का
हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये इस योग्य समझा कि अपने सानिध्य में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण काम को किया। मैं उनको कोटि कोटि प्रभु की ओर से धन्यवादित हूं। मैं इस बातों के लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और विनम्रता के साथ ये स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि हमें जिस बातों के लिए जिम्मेवारी सौंपा गया उस बातों को बखूबी से करने के लिए हम डॉक्टर साहब को ये वचनबद्ध हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ने इसी बातों को सिखलाया है। क्योंकि हम इसी बातों को मानव सेवा के लिए ही हमें प्रेरित किया प्रभु ने पहले से ही। और यदि हम अपने बारे में बताएंगे तो सर बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए उन बातों को नहीं, क्योंकि ये पाई जीसीबी ग्लोबल मंच है, इसलिए पाई के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर ये एक इंडस्ट्रियल अलायंस के लिए समर्पण की एक बड़ी जिम्मेवारी हमें सौंपा गया है सर। हम इसके लिए हम पूरा दिल से जितने भी लोग हैं इस मंच पर पहले से जो पदाधिकारी लोग हैं, हम अभी उनका नाम को तो पूरा नहीं जानते, जैसे सिस्टर पुलाक्षी बोरा है, हमारे होस्ट महोदय उमेश सर हैं, और सभी का नाम तो पूरा बढ़िया से सर नहीं जानते, माफी चाहते हैं सर। हमारे दानेश्वर सर हैं, तो माफी चाहते हैं, माफ कर देंगे सर, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो उन सबों को सर हम दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट। I am deeply honored by this opportunity and committed to serving with faith, dedication and integrity. May God bless you and all abundantly. सर, आप सभी को हम दिल की गहराई से नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम जीसीबी को लाने के लिए सर हम प्रयासरत रहेंगे सर। पहले जो बातें हो गया, पहले जो गलती हो गया, उनको तो हम ये कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आगे जो हम लोग को करना है सर, उसको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी से जो हो जाता है वो प्रभु की निगाह में सही होता है, क्योंकि प्रभु कुछ बातों को काट छाट भी करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, जो पेड़ फल नहीं देता है, जो पेड़ में डाली रहता है वो फल नहीं देता, उस डाली को काट कर हटाया जाता है। ये प्रभु हमें सबक भी सिखलाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा एक सबक को मिला और डॉक्टर साहब ने रियलाइज किया, उनकी बातों को हम बहुत गौर से सुन रहे थे, उन्होंने रियलाइज किए कि हम लोग अब तोड़ फोड़ की बातों को नहीं, हमें भारत को जीसीबी के लिए प्रेरित करना है, हमारे भारत के लोगों को जीसीबी के लिए उकसाना है, हमारे पायनियर को उकसाना है। इस ढंग की बातों को जब हम ये ग्रेट विजनरी पर्सन की बातों को सुन रहे थे तो हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। कम से कम एक हमारे अंदर में एक रियलाइज हुआ कि हमने पहले कुछ बातों को खोया, लेकिन खोए नहीं सर। प्रभु के यदि रियल गॉड का बातों को बताया जाए तो हमने खोया नहीं, हमें बहुत बड़ा सीख मिला, बहुत बड़ा ये मिला उन बातों को सुधारने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए। तो हम सारे मंच पर उपस्थित सारे लोगों को हम दिल की गहराई से फिर एक बार पुनः से धन्यवादित हैं। निराश मत हो, हमारा डॉक्टर साहब लगे हुए हैं ये हर एक मर्चेंट के लिए। तो उस बातों के बाद सर 2-3 बातों को और सर बातों को हम आपको रख देते हैं सर, बाकी बातें सर नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। आज ये बहुत सी बातें सर ये हम लोग मंचों पर सर डीप की बातों को करते हैं, हम बहुत बातों को सर ये सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये हर घर ये घर घर पाई क्या नारा देते हैं। तो आप थोड़ा सोच लें सर, बोलना आसान हो जाता है, घर घर पाई का नारा आपने दिया है क्या सब घर के लोग पढ़े लिखे हैं? हमेशा ये डीप की बातों को, दूसरी बात हम बार बार एक ही बातों को हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि पाई कोर टीम जो करेगा वो पक्का करेगा, उसके अलावा आप कुछ भी कर लें कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे आज आज 25/6/2026 को पाई कोर टीम ने कुछ बातों को 3 बातों को हम सीखे, हम शॉर्ट में बोलेंगे उसको, 3 बातों को पाई कोर टीम की ओर से हमें जानकारी मिला। वो लंबा चौड़ा ये है, लेकिन 3 बातों को बता रहे हैं। 2 बातें तो उन्होंने क्लियर कट बोल रहे हैं कि 2 बातें पहले से 15 दिन पहले से चला रहा है, लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। पहला था वाइब कोडर कैंपेन, और राफेल में भाग नहीं लिए, बहुत कम लोगों ने लिए। और दूसरा पाई लॉन्च पैड पर स्लाइस टेस्ट टोकन का परीक्षण करना। ये 2 काम को हमारे ग्रेट विजनरी सीईओ साहब ने
इन बातों को दिल की गहराई से, उनका इंग्लिश बातों को पढ़ेंगे तो वो दिल की गहराई से इस बातों को लिखे हैं। ये दो बातों को हमारे पायनियर लोग ने नहीं किए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? ये एक बहुत अहम सवाल को उन्होंने छोड़ा। हम बताएंगे सर, अभी बता रहे हैं सर। ये एक अहम जिम्मेवारी को छोड़ा कि वाइब कोडर कैंपेन और राफेल में भाग नहीं लिए, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 60 मिलियन प्लस पायनियर हैं, 60 मिलियन प्लस पायनियर हैं, और लॉन्च पैड पर स्लाइस टेस्ट टोकन को लेने वाले लगभग अभी पहुंचा होगा तो 2 लाख के आसपास पहुंचा होगा। अभी क्या बता रहे, अभी नाउ 2 लाख के आसपास पहुंचा होगा। हम तो बहुत गहरी बातों को जानते हैं, हम नहीं, मैंने लोगों को बता रहे हैं, गहरी बातों को जानते हैं। आप क्या सिखा रहे हैं, जबकि आपका पायनियर ही 60 मिलियन निकोलस सर बोल रहे हैं और मात्र 2 लाख ही स्लाइस टेस्ट टोकन को बाई किए हैं। ये कितनी गंभीर चिंता, बहुत बड़े बड़े बातों को हम लोग करेंगे अन्य मंचों पे, ये होगा, वो होगा, ये होगा। सर, हमें पाई कोर टीम का विजन के अनुसार चलना होगा, जो डॉक्टर आइजक बेस्टर सर ने आज बोले। हम या उन बातों पर थोड़ा गहराई से आप चिंतन मनन करें। हमें पाई कोर टीम के साथ सामंजस्य बना के चलना होगा। इन्होंने 2 बातों को बहुत गहराई से बोले, और अभी भी उन्होंने आह्वान किया कि 28 जून यानी कि कमिंग संडे तक लास्ट टाइम है, उस दिन तक वाइब कोडर कैंपेन और राफेल में भाग ले, और पाई लॉन्च पैड पर जो स्लाइस टेस्ट टोकन है उसमें भी आप भाग लें। पक्का उन्होंने गहराई से उन बातों को, वो हमारे ये ग्रेट सीईओ ने बोले हैं। और ये तो वाइब कोडर कैंपेन में भाग लेने की से क्या होगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो सब जवाब भी दिए हैं, हमें जवाब नहीं देना है सर। ये निकोलस सर ने ही जवाब दिया, पाई कोर टीम ने ही जवाब दे दिया वहां पर। आप उसको ध्यान से जाके पढ़े होंगे तब समझ में आ जाएगा। तो पाई कोर टीम ने ही जवाब भी दिया। वो कह रहे हैं कि जब आप वाइब कोडर कैंपेन में भाग लेंगे, तो वाइब कोडर कैंपेन में भाग लेने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम फेसबुक पर, तो फेसबुक पर आपको वहां से उठाकर फेसबुक में पोस्ट करना होगा, और फेसबुक का लिंक को लेके फिर आपको वाइब कोडर के जहां राफेल का आपका है वहां पर लिंक को पोस्ट करना होगा। तो जब आप फेसबुक पर पोस्ट, इसका पूरा डिटेल्स भी बोल देंगे हम, ये सर बोलेंगे, आप कर लेंगे अभी, तो उसके बाद में बता देंगे सर अभी थोड़ा सा। तो ये काम को अर्जेंट करने के लिए 4 दिन बचा हुआ है, आज छोड़ देंगे तो 3 दिन ही बचेगा, 26, 27, 28। ये अर्जेंटली शो कर रहा है निकोलस सर की अनुसार, और लॉन्च पैड पर जो स्लाइस टोकन है उसको भी। इससे क्या फायदा होगा, जो ये फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, आपका पोस्ट को देखकर फेसबुक पर जो भी आपका फ्रेंड सर्किल होगा या जो भी आपका फेसबुक से जुड़ा होगा, वे लोग देखेंगे, वे लोग का उत्सुकता जागृत होगा कि पाई इकोसिस्टम क्या कर रहा है, पाई एप्स क्या है, डेप्स क्या है, इसके बारे में उनको उत्सुकता बढ़ेगा। वो पाई के लिए जागरूक होंगे। हो सकता है कि पाई के जागरूक होकर पाई में ऑन बोर्ड भी कर दे, और ऑन बोर्ड करने के लिए वो यदि एप्स बनाने वाले होंगे तो आपको ये एप्स भी बना के हमारा इकोसिस्टम में ला देंगे। इसी बातों को निकोलस सर बोल रहे हैं कि 28 जून तक समय है, आप लोग मेहरबानी करके उस काम को कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर एप्स जो है हमारा इकोसिस्टम में आ सके। ज्यादा से ज्यादा एप्स को इकोसिस्टम के अंदर में लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक और ऑफर भी दिए हमारे ये ग्रेट सीईओ, और उनके पाई कोर टीम को हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एक ऑफर भी दिए कि पाई कोडर में भाग लेने वाले 28 जून तक जो भाग लेंगे उनको लक्की ड्रा में शामिल किया जाएगा। एक लक्की ड्रा में शामिल करेंगे, और उसमें प्राइज का भी नाम को लिए हुए हैं। आप जाके पाई वहां पर जहां पर माइनिंग करते हैं वहीं पर ओपन करके देख लेंगे, वो प्राइज का भी नाम रहे हैं कि पाई नेटवर्क का जैकेट, स्वेटर तथा अन्य पुरस्कार जीतने का भी अवसर दे रहे हैं। यानी ये प्राइज पे मत जाएं, ये प्राइज हम डेड पड़ गए,
हम सुस्त पड़ गए सर, हमारे पायनियर लोग सुस्त पड़ गए, हम लोग पायनियर लोग सुस्त पड़ गए। उनको अंदर में एक आग जलाने के लिए ये प्राइज को इन्होंने घोषित किए कि अभी भी लोग ये जागृत होके सोशल मीडिया पर वाइब कोडर को कैंपेन शुरू करेंगे। ये एक आग को लगा रहे हैं, ये इसको छोटा मोटा, इसका मतलब कि अंदर में कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि पाई कोर्ट टीम कुछ डिसीजन लेके बैठा हुआ। इसीलिए इन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात की है कि जो लक्की ड्रॉ में निकलेंगे उनके लिए प्राइज भी है, प्राइज का नाम भी लिया गया और प्राइज का वहां पर फिगर भी दिया हुआ है, जाकर फिगर भी खोल के देख लेंगे, फोटो भी दिया हुआ है। तो ये हो गया। चौथा बात उन्होंने बोले हैं कि हर एक साल, जिसे पिछला साल के भी जिक्र किए हैं, पाई टुडे पर एप्स स्टूडियो को लॉन्च किए थे, इस बार भी पाई टुडे 28 जून को है, उसमें भी उन्होंने बोले हैं कि हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। इसलिए वो लिखे हैं कि स्टे ट्यून, यानी कि आप धैर्य बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें, पाई कोर टीम पर भरोसा रखें, वो क्या करने जा रहा है नेक्स्ट स्टेप। इसलिए 28 जून के बाद आप देखें कि क्या घोषणाएं हमारे ये पाई कोर टीम करने जा रही है, ये भी उन्होंने बोल दिया। और ज्यादा उन्होंने जो आज का मैसेज संदेश दिए हैं सर, वो रियल यूटिलिटी पर संदेश है, रियल यूटिलिटी पर। इसका मतलब कुछ ना कुछ सर ये यूज केस चालू होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये 29 जून को ही पता चलेगा, ये 29 जून को ही पता चलेगा सर कि क्या क्या हमारे पाई कोर टीम ने घोषणा करने के लिए सोचे हैं। तो ये आज का शॉर्टकट बातों को रखा सर, बहुत शॉर्टकट, जबकि लंबा चौड़ा मैसेज था, बहुत शॉर्टकट। उन्होंने ये फेसबुक पर आपको पोस्ट करने के बाद क्या लिखना है वो भी लिख दिया, सब बातों को। मैंने एक तरह से सर नर्सरी क्लास है, यूकेजी का स्टूडेंट से सब उन्होंने आज की बातों को टीच किया है। इसका मतलब उनको मालूम है कि पाई कोर पाइनियर्स जो हैं वो सुस्त पड़ गए हैं। और बताएं, सुस्त पड़ने का एक ही कारण है, हम जितना, मेरा ये मानना है सर, जितना हम अनुभव कर रहे हैं, आप 10 लोगों को लेके मीटिंग चला रहे हैं, 15 लोगों को लेके मीटिंग चला रहे हैं, 12 लोगों को लेके मीटिंग चला रहे हैं, आप इतना डीप में जा रहे हैं कि उससे लेना देना भी कुछ नहीं है। आपकी बातों का अगेंस्ट में पाई कोर टीम कर रहा है, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं हम। आपकी अगेंस्ट में पाई कोर टीम कर रहा है, पाई कोर टीम कुछ और कर रहा है। तो 10-12 लोगों को डीप में दे रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं कि गरगर पाई, तो गरगर पाई कैसे होगा, कैसे? वो उतना डीप का बात तो थोड़े जानता है, कोई नहीं जानता, हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो सिंपल फंडा था जो हमारे ये ग्रेट, ये हमारे ये इस मंच के जो सर की कहे, ओनली मर्चेंट पर ही हमें फोकस करना पड़ेगा। मर्चेंट पर फोकस नहीं है तो आप कुछ भी भाषणबाजी कर लें, आप कुछ भी कर लें, 1 करोड़ इंडिया में मंच चलने लगे, लेकिन जीसीबी नहीं आएगा, नहीं आएगा जीसीबी के लिए, क्योंकि आपके पास पाई है और मर्चेंट के पास सामान है। तो वो जो आपके पास पाई क्वाइन है वो इन्वेस्ट कहां करेंगे, उसको कहां खर्च करेंगे? कहीं तो खर्च करने का ये एक जरिया मिलना चाहिए। तो वो जरिया है मर्चेंट, वो जरिया मर्चेंट ही है। इसलिए मर्चेंट पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि विदाउट मर्चेंट हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं। बिना मर्चेंट का कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी लोग का चिल्ला लें, कितना भी लोग चिल्ला लें। इसलिए हम ये डॉक्टर साहब को धन्यवादित हैं, उन्होंने सही बातों को ये जहां की है, जहां पर जड़ है उसी को पकड़ना है। और लोगों का क्या काम है, लोगों का काम बता रहे हैं। आप जब जड़ पर काम करके, आप जब उसको पानी देके सिंचाई करके सब कुछ कर देंगे, जैसे गेहूं जब लोग बोते हैं, हमारे फार्मर्स लोग जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं जमीन के अंदर में मर जाता है, किसी को नहीं दिखाई देता, सस्पेंस बरकरार रहता है। क्या होगा, मेरा फसल क्या होगा, मेरा फसल आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, बारिश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बहुत सी प्रॉब्लम, नेगेटिव थॉट्स में ये किसान लोग चले जाते हैं। लेकिन जब वो फसल पककर तैयार होता है, तब उस समय काटने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। उस समय ही पता चलता है कि लोग कौन अपने थे, कौन पराये थे। तो हमारे ग्रेट ये डॉक्टर साहब वो बीज का काम कर रहे हैं, वो बीज का काम कर रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं इन्हीं के द्वारा, जितना बातों के बोले हम पहले इतना नहीं जानते थे,
इन्हीं के द्वारा बहुत से एम्बेसडर बने, बहुत से चेयरमैन बने, बहुत से ये बने, लेकिन इन्हीं को धोखा देके भाग गए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जब बना बनाया बातों का हमारा डॉक्टर साहब कर दे रहे हैं, तो वो आके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खेलते हैं। तो इसके द्वारा सर आपका किसी भी कीमत पर जीसीबी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लें। आप 10 लोगों का मीटिंग चलाएं, 20 लोगों का मीटिंग चलाएं, 50 लोगों का चलाएं, आप कितना डीप में ले जाकर चलाएं, कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है सर। वनली एक ही लाभ होगा, हमारा मर्चेंट पर फोकस करना होगा। उस बातों को हमारा ये डॉक्टर साहब ने बखूबी पकड़े हैं। हम भी 2 दिन पहले इस बातों को रखे थे, हम भी 2 दिन पहले इस बातों को रखे थे। मर्चेंट ही हमारे लिए ये गोल्ड है, गोल्ड और डायमंड दोनों है। मर्चेंट के बिना हम पाई को केवल जमा कर सकते हैं, उससे यूज नहीं कर सकते हैं। केवल दिखलाने के लिए रहेगा, मेरे पास 5 पाई है, मेरे पास 10 पाई है, मेरे पास 50 पाई है, मेरे पास 10,000 पाई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के सर जितने भी इस मंच पर लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, ये एक केवल डॉक्टर साहब का काम नहीं है, हम सब मिलकर सर इस काम को, मुहिम को चढ़ेंगे। हम सब मिलकर ये एक डेडिकेशन के साथ सर के अर्पण करेंगे कि हम मिलकर सर कम से कम, जो डॉक्टर साहब बोले कि 5 मर्चेंट को भी आप लाते हैं, वो 5 मर्चेंट, बड़ा मर्चेंट नहीं चाहिए सर। आप पान दुकान को, सब्जी वाला को, ठेला वाला को सर, ये चाय दुकान वाला को सर, ग्रोसरी, छोटा छोटा ग्रोसरी किराना दुकान वाले को सर, इनको यदि हम सब सर, यहाँ पर 66 लोग अभी हैं, तो 67 हो गए लोग। यदि 5-5 मर्चेंट लाने के लिए ठान लें, पक्का एक बड़ा जागृति हमारे भारत के अंदर में आ जाएगा सर, ये जीसीबी को लेकर, जीसीबी को लेकर। क्योंकि आपको कुछ और बातों को बताते हैं, जीसीबी जो है वो कम्युनिटी का सोच पर निर्भर, याद रखेंगे। जीसीबी ये हमारे निकोलस सर का सोच नहीं है, हमारे ग्रेट सीओ का सोच नहीं है, हमारे पाई कोर टीम का सोच नहीं है। जीसीबी का सोच हमारा कम्युनिटी के ऊपर निर्भर करता, कम्युनिटी ने ही इसको किया। यानी कि किसी भी वैल्यू को लॉन्ग टर्म और स्टेबल बनाने के लिए पाई क्वाइन का वास्तविक उपयोग बहुत ही जरूरी है। यदि पाई क्वाइन का ये स्टेबल वैल्यू बनाना है, तो उसका यूज केस भी आना है, उसका यूज केस भी आना। तो उसमें मान लीजिए कि हम लोग 50% इफर्ट लगाए मर्चेंट के लिए, 50% पाई कोर टीम करेगा। तो जब दोनों मिलकर करेंगे तुरंत जीसीबी आ जाएगा। इसके बाद सर पाई से सर बाई एंड सेल होना जरूरी है। पाई से बाई एंड सेल, तो बाई एंड सेल कब होगा? जब मर्चेंट्स बढ़ेंगे, जब मर्चेंट्स की संख्या बढ़ेगी, जब मर्चेंट को ये सब कुछ मर्चेंट के लिए डिपेंड हो जाएंगे, तो मेरा ये सारे लोग खुश भी हो जाएंगे और पाई उनका यूज में भी आने लगेगा सर। ये फंडा है सर, ये बहुत बड़ा फंडा है सर। जो डॉक्टर साहब ने बोले वो बेसिक बेस हो गया। उस बेस को उन्होंने किसान की तरह बीज को डाल दिए, उस बीज को सींचना, उस बीज को बढ़ाना, उस बीज पर पानी देना, उस बीज में से ये गलत बातों को हटाना, नेगेटिव थॉट्स को हटाना, वो हम सब मंच पर उपस्थित लोगों का जिम्मेवारी है। ये हम सब लोगों का जिम्मेवारी है सर। इसलिए सर एक हम लोग एक ऐसा सर जज्बा जगह नहीं, मर्चेंट लाना है, मर्चेंट लाना है, मर्चेंट लाना है। एक और गलती क्या हुआ है सर, शुरुआत में ही हो गया। शुरुआत में लोगों ने जिनको भी पाई में ऑनबोर्ड कराया, लोगों ने जिनको भी पाई में ऑनबोर्ड कराया, जिनको भी पाई में ज्वाइन कराया, गलत डायरेक्शन वहीं पर दे दिए थे। क्या दे दिए थे कि ये $314,159 है, आप इतना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो जो शुरुआत में ही न्यू गलत डाल दिया गया, फाउंडेशन ही गलत है। फाउंडेशन गलत डालने के चलते आज रिजल्ट ठीक उसका विपरीत आ रहा। क्यों विपरीत आ रहा? कि लोग पूछ रहे हैं, आप मंच पर चलाते हैं, मंच, अन्य मंचों पर गाली गलौज भी हो रहा है सर, आपको हम बता रहे हैं। अन्य मंचों पर, बहुत मंचों पर हम देख रहे हैं गाली गलौज भी शुरू हो गया। वो बोल रहे हैं कि कहाँ जीसीबी गया, ये सब तमाशा है, ऐसा करके बात है। तो जैसा आप बीज को डालेंगे, फसल भी सर वैसा ही आएगा। आपने बीज गलत डाला तो फसल भी वैसा ही आएगा सर, फसल भी वैसा ही आएगा। यदि हम सही ढंग का बीज बोएंगे आज से भी,
जो हो गया पीछे उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको हमारा गॉड भी नहीं करेगा, लेकिन गॉड के द्वारा हम एक लेसन लेते हैं सर, हम एक शिक्षा लेते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अभी भी समय है, हम सही लोगों को चुनाव करके हम मर्चेंट को सही ढंग से, उनको ज्यादा हाई फाई जीसीबी के बारे में नहीं बताना है, सही ढंग से, जिसे हमारे डॉक्टर साहब ने बोले, सही ढंग से लेकर चलेंगे सर, हम बहुत आगे तक अपना भारत को भी ले जाएंगे, हम भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी हम लोग बढ़ाने में काम करेंगे सर। ये हर एक पायनियर्स का कर्तव्य होना चाहिए, सेल्फिश भावना में नहीं आना चाहिए सर। आज वेनेजुएला में देखेंगे सर कि भी बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है और जो हर हर बहुत है, क्योंकि क्या है कि अगर का ऑडियो है और मैं क्षमा चाहता हूँ। है कि टेलीग्राम में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, शायद रवि के साथ भी डिस्टर्ब हुआ, उमेश जी के साथ भी हो रहा है, सभी के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेरा भी कट सकता है कभी भी। तो इतना ना करके मेरे दोस्तों, ऐसा हो रहा है हमारे टेलीग्राम में, क्योंकि नीट का परीक्षा को लेकर अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होते चले जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे रवि जी ने है कि जो भी एक्टिविटी कोर टीम के द्वारा दी जाती है, जैसे स्लाइस को कुछ पैड में आया है, उसको अपने टेस्ट एक्टिविटी को पूरा करना, प्लस जो कोडिंग के बारे में हमें प्रचार प्रसार करना है, उसको जो है कल के बाद करिए। मेरे पास टाइम नहीं रहा, इनके पास टाइम रहता है, प्लीज विशेषकर रवि जी आ गए हैं, रवि जी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि चेयरमैन अब बनने जा रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दीजिए, जो टेक्निकली एम्पावर्ड हैं उन लोगों को जिम्मेदारी दे दीजिए। 4-5 दिन बचा हुआ है, वे इमीडिएटली वाइब कोड को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम टास्क को कंप्लीट करके सभी जगह शेयर करना प्रारंभ करें। भारत पीछे ना रहे, आगे रहे, सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी, एक गाना हम लोग गाते हैं, है ना, तो उसको चलिए हम लोग सब मिलके पूरा करते हैं, और सब लोग उस चिंता, जो कोर टीम का चिंता है, उसको दूर करते हैं। तो हमारे बीच में फिर दोबारा रवि जी आ गए हैं, तो आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात को कंटिन्यू रखें। रवि जी हैं क्या? शायद नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम है, अभी घूमता रहता है। पोलाक्षी, इफ यू आर हियर, पोलाक्षी, कैन यू हियर टू मी? You are going to become a vice chairman of India. Hello sir. If you are here, Dhaneshwar, if you are here, all of you should please give time to the pioneers. सभी लीडर्स जो है उनको समय देना होगा, कम से कम दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा देना होगा, अपना टाइम निकाल के अपना क्लास लीजिए, स्टार्टअप करिए और हमारे पायनियर्स को सिखाइए। पोलाक्षी, आई थिंक शी इज हियर, ओके। हेलो सर, you are going to become a vice chairman of our nation, therefore please come and give the guidelines as Ravi has given already. I think Ravi, he wants to say something more. रवि, फिर मुझे लग रहा है आपको डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज कंटिन्यू करिए। ये सर नेटवर्क के चलते प्रॉब्लम है सर, माफी चाहते हैं सर। यदि सर अभी आपको हम बोल के सर, जितने भी मंच पर लोग हैं
अभी बोल देंगे सर, आप जैसे जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप ये करेंगे, तो आप स्लाइस टेस्ट टोकन ले लेंगे, क्योंकि उसको सर स्क्रीन शेयर करके करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां पर 24 पासफ्रेज भी डालना पड़ेगा। लेकिन हम इजी वे में बोल देंगे सर, वो उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं जितना लोग सोचते हैं। ये वो ऐसा नहीं, हम बोलेंगे सर एक एक स्टेप में आप करेंगे। आप स्लाइस टेस्ट टोकन में भी भाग ले लेंगे अभी तुरंत, विद इन 5 मिनट्स का काम है। और उसके बाद जो वाइव कोडर कैंपेन है सर, उसको भी लगभग 5 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे, बोलकर ही क्लियर कर देंगे। क्योंकि सर ये हमें एक बातों से ये लगता है कि लोग पासफ्रेज को शेयर सामने मत करें, और फिंगरप्रिंट होगा तो अलग बात है। तो जैसा हमारे ये डॉक्टर साहब बोलेंगे, ये स्लाइस टेस्ट टोकन के लिए अभी भी कर देंगे जो करना चाहते हैं, फिर कल भी करा देंगे सर, बोल के सिंपल वे में सर, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आप इजी वे में कर लेंगे। तो यदि हमारे डॉक्टर साहब का परमिशन होगा तब, नहीं परमिशन होगा तो नेक्स्ट जो करना है सर, हम डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सर। कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रवि जी। ये क्या मुझे नहीं लगता है कि इस मंच में हो, चाहे और भी मंच चल रहे हैं, वहां पर हमारे पायनियर्स ने इसको कंप्लीट किया होगा। तो प्लीज इसको एकदम गंभीरता से लेके कंप्लीट करेंगे हम लोग सब, है ना। विशेषकर स्लाइस करना है, एज वेल एज वाइब को कैसे कंप्लीट करना है, जो हमारा प्रचार है। मैं लिख के तो भेज रहा हूँ, लेकिन सब लिखने वाला चीज को देखता नहीं है, उसको मुझे लगता है लाइव आके ही करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रवि, दिन के समय में आप 3-4 लोगों को अपॉइंट कर दीजिए, बोल दीजिए कि आप रवि और पोलाक्षी, बिकॉज यू आर नाउ टेकिंग एंटायर कंट्री, ओके, एंड 2 more fellows are there. This Lalit Vipra and Abhimanyu. They will take care of what is called event, and we will take care of onboarding the merchant, and whatever problem, whatever task is given by the Pi core team, that has to be completed immediately by the all pioneers of our nation. ये इसको थोड़ा सीरियस लेके करिए। मुझे सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से सर, रिक्वेस्ट है, जो अपॉइंटमेंट करना है सर, वो एज ए आप सीनियर पर्सन, एज ए विजनरी पर्सन, एज ए ग्लोबल स्पिरिचुअल फादर सर, आप अपॉइंटमेंट कीजिए। ये आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर हम जिम्मेवारी दे रहे हैं सर। बाकी जो काम आपने सौंपा है सबको सर, वो हम लोग बखूबी से निभाएंगे, मिलकर निभाएंगे सर। पहले जो हो गया उसको छोड़ देते हैं सर। इसलिए ये बातों को सर हम आपके ऊपर जिम्मेवारी सौंपते हैं सर। आप इसको कीजिए सर, ये एक काम को, दूसरा काम बाकी जो है सर हम लोग देख लेंगे सर। तो थैंक यू सर जी। इसको कल से शुरू करिए रवि जी, मैं यही कहूँगा। अभी ये वाला शुरू कर देते हैं, स्लाइस टेस्ट टोकन को शुरू कर दे सर अभी। हाँ कर दीजिए, स्लाइस टोकन को सब लोग ध्यान से देखें, स्लाइस टोकन को कैसे स्वैप कर देखना नहीं है सर, देखना नहीं है सर। इन लोग को अपना पाई ब्राउजर ओपन करना है सब लोग सर। ये देखिए, बाद में आप मत बोलेंगे, क्योंकि इसमें 24 पासफ्रेज भी लगाना पड़ेगा। जिनका फिंगर से होता खुलता होगा वो फिंगर से कर लेंगे। इसीलिए सर मंच पर हम कभी भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप सामने होकर पासफ्रेज को डालें। तो सर देखिए, पहले पाई ब्राउजर ओपन करें, सिंपल, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं सर। लेकिन आपके पास टेस्ट पाई टोकन होना चाहिए। टेस्ट पाई टोकन नहीं होगा तो उसको कैसे लिया जाएगा वो भी अभी बता देंगे, और एक साथ में सारे लोग कर लेंगे सर। तो पहले सर स्टार्ट करना जा रहे हैं सर, सब लोग रेडी हो जाए। पाई ब्राउजर को ओपन करें सर, और लिखना है तो लिख भी सकते हैं सर, आप आराम से घर भी कर सकते हैं, वो मेरा लेसन नहीं बदलता है। Lakshi, interact with Ravi sir please, so that everybody can understand. पाई ब्राउजर ओपन करने के बाद सर वहां पर लिखा होगा ब्लू में साइन इन टू पाई ब्राउजर, उस पर क्लिक कर दीजिए। कोई लोग का आवाज आना चाहिए सर, कोई लोग एक कोऑपरेट करे सर, तब पता चलेगा। जी मैं सबको ऑन कर दिया, आप सब लोग ऑन हैं मेरे भाई लोग, मैंने परमिशन दे दिया है। जिसको भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, इंटरेक्ट करिए, क्योंकि ये मेरा मिशन नहीं है भैया, ये पायनियर्स को करोड़पति बनने का मिशन है। सब पायनियर अगर बनना चाहते हैं तो इंटरेक्शन करिए, मुंह खोलना सीखिए। सुभाष चंद्र बोले थे
कि जो मुंह नहीं खोलते हैं वो हमेशा गुलाम रहते हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। तो फिर से सर बोला, पाइप ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पर साइन इन टू पाइप ब्राउजर होगा ब्लू कलर में, उसको क्लिक कर दीजिए। वहां यदि क्लिक कर दिए होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे लास्ट में लॉन्च पैड है सर, सबसे लास्ट में नीचे दाहिने साइड में, सबसे नीचे दाहिने साइड में लॉन्च पैड है। आप लॉन्च पैड पर क्लिक करें।